Good morning children, welcome back to our class. Today we are going to start our new chapter, lesson number 6, foods we eat. Foods we eat. As we know, there are so many kinds of food like energy giving food, productive food, bodybuilding food. Okay, so we have to contain a balanced diet. We have to take a balanced diet, मतलब कि ऐसा खाना कि जिसमें सारे kinds of food include होते हैं. Okay, and in this lesson there is a story about there are some children and they are talking about food which they ate last night. Okay, now move to our lesson. Last night I ate a chapati made from bajra with jaggery, मतलब गुड़. This boy says that last night I ate a chapati made of bajra with jaggery. ये क्या बोल रहा है कि लास्ट नाइट मैंने क्या खाया था कि बाजरा से बनी जो चपाती थी उसको जैगरी मतलब कि गुड़ के साथ खाया था. एंड दिस गर्ल सेड आई कुक्ड दाल एंड राइस. और ये क्या बोल रही है कि मैंने दाल और राइस बनाया था. येस्टरडे नो फूड वॉज कुक्ड इन माई हाउस. बट दिस गर्ल सेज येस्टरडे नो फूड वॉज कुक्ड इन माई हाउस. मेरे घर में रात को कुछ भी नहीं बना था. I went to the Gurudwara with my grandmother for the langar. We ate dal and chapati. This Punjabi boy says, I went to the Gurudwara. गुरुद्वारा में मैं गया था और वहाँ पे मैंने क्या खाया? लंगर में मैंने दाल और चपाती खाई थी. Ammi had, this girl says, Ammi had cooked kheer and puri which I don't like, so I ate an omelette instead. अब इसमें ये जो गर्ल है वो क्या बोल रही है कि अम्मी ने रात को खीर और पूरी बनाई थी लेकिन वो मुझे पसंद नहीं थी तो मैंने क्या खाया? ऑमलेट खाई थी. माई मदर कुक्ड फिश. आई एट लॉट्स ऑफ इट. इट वॉज रियली टेस्टी. अब ये जो गर्ल है वो क्या बोल रही है कि मेरी मम्मी ने रात को फिश बनाई थी और मैंने बहुत सारी खाई. क्यों? क्योंकि वो बहुत ही टेस्टी थी. एंड दिस बॉय सेज माई मदर ब्रॉट नूडल्स फॉर अस फ्रॉम द हाउस वेयर सी वर्क्स. वी एन्जॉयड ईटिंग इट. और ये जो बॉय है वो क्या बोल रहा है कि हमने रात को नूडल्स खाए थे कि जो मेरी मदर जो है वो जहाँ पे काम करती है वहाँ से वो नूडल्स लेके आए तो हमने बहुत ही एंजॉय किया. ओके, नेक्स्ट दिस इज द होमवर्क फॉर यू. वॉट डिड यू ईट येस्टरडे? राइट इट ऑन द प्लेट शोन बिलो. अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपने येस्टरडे मतलब कि कल रात को क्या खाया था वो यहाँ पे जो प्लेट दी गई और जो ब्लैंक्स है वहाँ पे आपको लिखना है. ओके, नाउ ऑन द ब्लैकबोर्ड राइट द नेम्स ऑफ ऑल द फूड आइटम्स दैट यू हैव ईटन रिटन ऑन योर प्लेट. अब आपको क्या करना है? दिस इज द नॉट पॉसिबल फॉर अस बिकॉज यू आर एट होम नाउ. ओके, तो अब आपको क्या करना है कि नोटबुक में वो सारा लिखना है जो आपने यहाँ पे प्लेट में लिखा था. डिड ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास ईट द सेम फूड आइटम्स यस्टरडे? वाई? क्या सभी बच्चों ने एक जैसा ही फूड शाम को खाया था? क्यों? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि सभी ने एक जैसा ही खाया हो. क्यों? हर एक के घर में अलग अलग फूड आइटम्स बनती हैं. यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट इन द पिक्चर पेज नंबर 36 there is one child in whose house no food was cooked. What could be the reason? अब आपको क्या करना है कि जैसे कि हमने पिक्चर स्टोरी जो थी उसमें जो बच्चे थे बहुत सारे बच्चे थे और वो बोल रहे थे कि आज मैंने रात को मैंने ये खाया था. एक बोल रहा था कि मैंने खीर पूरी खाई. लेकिन एक गर्ल ऐसी भी थी जिसने बोला था कि मैंने रात को कुछ भी नहीं खाया. तो उसका रीज़न क्या हो सकता है? बिकॉज शी वॉज पुअर एंड नो फूड वॉज कुक्ड लास्ट नाइट. ओके, Has it ever happened to you that on some day you were very hungry but there was nothing to eat? If yes, why? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप बहुत ही हंग्री हो, आपको बहुत ही भूख लगी लेकिन घर में कुछ खाना नहीं है? अगर है, ऐसा हुआ है कभी आपके साथ तो आपको वो रीज़न भी लिखना है. ओके, हाउ डू यू नो दैट यू आर हंग्री? आपको कैसे पता चलेगा कि आप हंग्री हैं? तो वो भी आपको लिखना है. हाउ डू यू फील व्हेन यू आर हंग्री? जब आपको भूख लगती है, आप हंग्री होते हो तो आप कैसा फील करते हो? यू हैव टू राइट हियर. ओके, नेक्स्ट, विपुल्स फैमिली. इन विपुल्स फैमिली देर आर सम मेंबर्स हु डू नॉट ईट वॉट विपुल ईट्स. डू यू थिंक दिस पीपल डू नॉट ईट और कैन नॉट ईट वॉट विपुल ईट्स? अब यहाँ पे क्या है कि विपुल की फैमिली है और विपुल की फैमिली में ऐसा है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो विपुल खा सकता है वो कुछ लोग नहीं खा सकते. तो वो ऐसा क्यों? वो खाना नहीं चाहते या वो खा नहीं सकते? वो देखना है हमें अभी आगे.
Let's read about Vipul's family. While returning home from school, Vipul bought a butta. अब क्या हुआ कि स्कूल से आते वक्त विपुल ने क्या किया था, वो अपने साथ भुट्टा लेके आया था. He reached the home and asked his mother, "Where is छुटकी? I want to see her." उसने क्या किया कि वो घर पे आया और अपनी मदर से पूछने लगा कि छुटकी क्या है, मुझे उसे देखना है. His mother replied, "छुटकी is in the room upstairs." उसकी मम्मा ने क्या बोला कि छुटकी अपने रूम में है ऊपर. Vipul caught his grandmother's hand and said, "You also come upstairs with me." His mother stopped him. "I have soaked the chapati in dal. Let's her first have her meal." अब क्या हुआ कि विपुल अपनी ग्रैंडमदर को लेके ऊपर जाने लगा, ऊपर के रूम में छुटकी के पास. तो उसकी मम्मा ने उसको मना किया. क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि अभी अभी मैंने दाल में चपाती सौक की, मतलब कि उसमें डाली है ग्रैंडमदर को खाने के लिए. Have you put sugar in the dal? After coming to Nagpur, you have forgotten our own way of making food, said दादी to Vipul's mother. अब विपुल की दादी ने क्या बोला उसकी मदर को कि क्या तुमने दाल में शुगर डाली है? जब से हम नागपुर से यहाँ पे आए तब से तू हमारा जो तरीका था, हमारा जो वे था खाना बनाने का, वो तुम भूल गई हो. I have tasted the dal. It has been prepared well, replied Vipul's mother. विपुल की मम्मा ने क्या बोला कि मैंने दाल को टेस्ट कर लिया और वो अच्छी बनी है. Vipul picked up his grandmother's plate and ran upstairs. He asked her to follow him quickly. अब क्या हुआ कि विपुल ने अपनी ग्रैंडमदर की जो प्लेट थी उसको उठाया, वो फटाफट से ऊपर की तरफ भागने लगा और दादी को भी बोला कि आप मुझे फटाफट से फॉलो करो. When I was your age, I could run up a hill in the same time, said दादी. अब दादी ने क्या बोला कि अभी तो मैं ओल्ड हो गई हूँ, लेकिन जब मैं तेरी एज की थी तो मैं हिल तक फटाफट से चढ़ सकती थी. Vipul gave the butta he was eating to his mommy, washed his hands and lifted little छुटकी. अब क्या हुआ कि विपुल ने जो अपने हाथ में जो भुट्टा था वो अपनी मामी को दिया और छुटकी को हैंड वॉश करने के बाद उसने छुटकी को उठा लिया. Suddenly छुटकी started crying. She is hungry, said mommy. She sat down to feed छुटकी. अब क्या हुआ कि अचानक से छुटकी ने रोना स्टार्ट कर दिया. तो मामी ने क्या बोला कि वो हंग्री है, वो भूखी है, तो उन्होंने उसको फीड करवाना स्टार्ट कर दिया. ओके, नाउ क्वेश्चन, व्हाई वॉज दादी नॉट एबल टू क्लाइंब द स्टेयर्स क्विकली? दादी स्टेयर्स को फटाफट से चढ़ने के लिए एबल क्यों नहीं थी? बिकॉज दादी वॉज वेरी ओल्ड. हाउ डज दादी लाइक टू हैव हर दाल? दादी को अपनी दाल कैसे लेना पसंद था? शुगर इन हर दाल. दादी को अपनी दाल में शुगर पसंद था. हाउ मेनी पर्सन्स इन द स्टोरी कैन ईटन भुट्टा इजीली एंड वाई? अभी हमने जो ये स्टोरी देखी हो तो उसमें भुट्टा इजीली कौन खा सकता है और क्यों? मदर, मामी एंड विपुल कैन ईट भुट्टा very easily because their teeth are very strong. Okay, there is a mistake in spelling of mother, M-O-T-H-E-R. Next, can all old people eat भुट्टा? Why? क्या सारे जो old people है वो भुट्टा खा सकते हैं? अगर नहीं खा सकते तो क्यों? No, because not all of them have strong teeth. क्यों? क्योंकि उन सभी के जो टीथ होते वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते. For months छुटकी will have only her mother's milk, that is her only food. Why? छुटकी जो 4 मंथ की थी तो उसके लिए खाली जो उसकी मदर का मिल्क था वो ही जरूरी था. और क्यों? Because she also does not have teeth. Because she does not have also teeth. जो 4 मंथ की छुटकी तो उसके टीथ नहीं थी तो वो सिर्फ अपनी मम्मी का मिल्क ही लेती थी. Now next, ask your elders and fill in the table. आपको क्या करना है कि अपने पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट की हेल्प से जो टेबल है वो आपको फिल करना है. व्हाट कैन दे ईट एंड व्हाट दे कैन नॉट ईट. चाइल्ड, व्हाट कैन चाइल्ड ईट और व्हाट कैन नॉट चाइल्ड ईट. तो आपको यहाँ पे लिखना है कि चाइल्ड, यंग एंड ओल्ड. तो जो खा सकते वो लिखना है, जो नहीं खा सकते वो लिखना है. ओके, सो दिस वॉज अबाउट थिंग्स दैट वी कैन और कैन नॉट ईट. Do we eat all the things that we can eat? Not always. Let's talk about those things that we do eat. क्या हम सभी तरीके की चीज़ें खा सकते हैं?
चलो उसके बारे में हम जानते हैं। पुट सर्कल ऑन द थिंग्स दैट यू ईट ऑफन। आप जो ऑफन मतलब कि कभी कभी खाते हो ऐसी चीज़ों पर आपको सर्कल करना है। राइस, व्हीट, barley and oats. Okay. Next, most of our food is made of these things. Depending on what grows easily at which place, different things are eaten at different places. तो हमारा जो खाना है, जो हमारा फूड है, वो मोस्टली किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है कि हम कहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रो क्या करता है, तो उसके ऊपर वो डिपेंडेंट होता है। We not only eat different things but we also use the same things to prepare a variety of food items. Find out and write what all can be prepared from rice and wheat. ऐसा नहीं है कि जो एक फूड आइटम्स होती है तो उसमें से एक ही आइटम बनती है, लेकिन उसी में से बहुत सारी अलग अलग चीज़ें भी बन सकती है। जैसे कि यहाँ पे व्हीट, तो वी कैन मेक फ्रॉम व्हीट पराठास, नूडल्स, बिस्किट्स, पूरीज, हलवा एंड chapati. Okay, and from rice we can make idli, lemon rice, biryani, appam, pulao and dosa. How many things did you write? Similarly, different pulses, vegetables, fruits, meat, etc. are eaten in different places. People have different likes and dislikes. Let's talk about it. तो अब हमने यहाँ पे लिखा कि राइस में से इतनी सारी चीज़ें बनती है, आइटम्स बनती है, व्हीट में से इतनी आइटम्स बनती है। तो ऐसे ही क्या होता है कि ज़रूरी नहीं कि सभी को एक ही आइटम पसंद हो, एक ही तरीके का खाना पसंद हो। अलग अलग प्लेसेस में सबकी लाइक्स डिसलाइक्स भी अलग अलग होती हैं। लाइक्स एंड डिसलाइक्स, राइट द नेम्स ऑफ 3 फूड आइटम्स यू लाइक टू ईट एंड 3 दैट यू डिसलाइक। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको लिखना है कि जो चीज़ें आपको पसंद है और जो नहीं पसंद, मैंने अपने हिसाब से लिखा है, यू हैव टू राइट ऑन योर सेल्फ। ओके, now let's talk to some people and know what they like to eat. I live in Hong Kong. My mother, here is the girl and whose name was Li Chen. Okay, I live in Hong Kong. My mother and I both love to eat snacks. Whenever we feel like eating snacks, we go to a nearby hotel and eat Ling Hu Fan. अब क्या है कि जो ली चेन नाम की एक जो गर्ल है वो वैसे रहती है चाइना में, हांगकांग में। ओके, और वहाँ पे क्या है कि मोस्टली वहाँ पे स्नैक्स बहुत खाते हैं, हमारे यहाँ नहीं खाते लेकिन वहाँ पे खाते। तो वो क्या बोल रहे हैं कि जब भी हमें, मुझे और मेरी मम्मा को स्नैक्स खाना है होता है तो हम नियर बाय होटल में जाके वहाँ पे लिंग हु फैन नाम की जो आइटम होती है, जो स्नैक्स से बनी होती है, वो हम खाते हैं। नेक्स्ट, दिस इज जूनी एंड जूनी सेज, आई लिव इन कश्मीर, आई लाइक फिश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल. Once we had gone to Goa, we ate fish there, but it tasted very different. My mother said that it was sea fish cooked in coconut oil. It had to be different. अब जूनी क्या बोलती है कि मैं कश्मीर में रहती हूँ और मुझे मस्टर्ड ऑयल में बनी हुई फिश खाना ही पसंद है, लेकिन एक बार क्या हुआ कि हम गोवा गए थे तो वहाँ पे मुझे फिश का टेस्ट डिफरेंट लगा। क्यों? क्योंकि मम्मा ने बोला कि ये जो फिश थी, सी फिश थी, वो कोकोनट ऑयल से बनी हुई थी, तो वो डिफरेंट तो होनी ही थी। Now this is Thomas, and Thomas says, I live in Kerala. I really like to eat 2 things. Both grow in our courtyard. One grows on a tall tree and the other underground. It is great to eat boiled tapioca with any curry made using coconut. It tastes very good. अब ये जो थॉमस है वो क्या बोलता है कि मैं केरला में रहता हूँ और मुझे 2 चीज़ें खाना पसंद है जो मेरे कोर्टयार्ड मतलब कि आंगन में ही होती है। एक तो टॉल ट्री पे होती है और दूसरी अंडरग्राउंड होती है कि ज़मीन के अंदर होती है। और मुझे टेपियोका खाना पसंद होता है, वो भी कोकोनट यूज़ करके कोई भी करी बनाई गई होती है उसके साथ। ओके, नेक्स्ट, what are the reasons that decide what we eat? Put a right on them, add to the list. अब यहाँ पे decide, what are the reasons that decide what we eat? ऐसे कौन से reasons होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि हमें क्या खाना है? What is easily available, जो हमें इजीली अवेलेबल होता है वो हमें खाना होता है। What we can buy, जो हम बाय कर सकते हैं। Customs and traditions, जो हमारे ट्रेडिशन के हिसाब से जो खाना होता है वो हमें खाना पड़ता है। Likes and dislikes and reason, likes, dislikes, custom and traditions, what we can buy and what is easily available. These are the reasons that decide what we eat. Okay, next, names of some things are given below.
पुट अ राइट ऑन द थिंग्स दैट कैन बी ईटन. इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट एनीथिंग यू मे आस्क योर टीचर. अब यहाँ पे क्या करना है आपको, कुछ फूड आइटम्स दी गई है तो वहाँ पे आपको राइट टिक करना है कि जो आइटम आप खा सकते हो. ओके, तो मैंने अपने हिसाब से किया. अगर आप कुछ और भी खाते हो तो वो भी आप कर सकते हो. ड्रम स्टिक फ्लावर्स, मशरूम, लोटस स्टेम, लेफ्ट ओवर चपाती, कैमल्स मिल्क, हैंस एग्स, लीव्स ऑफ अरवी, फिश, आमला चपाती, कॉलीफ्लावर, मीट, कोकोनट ऑयल एंड चपाती. ओके, नेक्स्ट, राइट, दिस इज द होमवर्क फॉर यू. राइट द नेम्स ऑफ सम फूड आइटम्स दैट यू हैव नेवर ईटन बिफोर बट फील लाइक ईटिंग. अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐसे कुछ फूड आइटम्स लिखनी है जो आपने कभी भी नहीं खाई है लेकिन आपको लगता है कि आपको वो खाना चाहिए. ओके, नाउ दिस इज द एंड ऑफ लेसन. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेसन. बाय बाय चिल्ड्रन.